एंड फेल्ट दैट डैश डैश एंड इस्माइल। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एज से ले करके एंड इस्माइल तक ये आपका पूरा स्टेंजा है। और देखिए पहले इसके अर्थ को समझते हैं। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एज, और उसने महसूस किया कि उसकी माताजी बीमार थी और ओल्ड एज में थी, माने बहुत ही बुजुर्ग थी। माई चाइल्डहुड्स फियर, और उनके बचपन का भय था कि कहीं उनकी माताजी उनसे खो न जाएं। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, ये सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने अपनी माँ से कहा कि हम आपसे पुनः शीघ्र ही मिलेंगे। एंड आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और ऐसा उन्होंने मुस्कराते हुए कहा था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, राइट द नेम ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द एबव लाइन्स हैव बीन टेकन, हु रोट दिस पोएम। तो ये पहला प्रश्न आपका पूछ रहा है कि ये पंक्तियाँ, ये स्टेंजा किस पाठ से ली गई हैं तथा इसके लेखक कौन हैं। तो इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम माई मदर एट 66 कंपोज्ड बाई कमला दास। ये पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक के माई मदर एट 66 नामक पाठ से ली गई हैं, जिसके रचयिता कमला दास जी हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द पोएट्स चाइल्डहुड फियर, कवित्री के बचपन का भय क्या था। तो देखिए कवित्री के बचपन का भय था उनके माँ के खोने का, तो इसको लिखेंगे द पोएटेज फियर वाज लॉसिंग हर ओल्ड मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट डू द पोएट्स पार्टिंग वर्ड्स सजेस्ट। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, देखिए द पोएटेज लिखेंगे, द पोएटेज फील्स अनुभव करती है, द पेन एंड एज ऑफ इनसिक्योरिटी ऑफ parting from her aging mother। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द फ्रेज फेमिलियर एज मीन। फेमिलियर एज जो वर्ड आया है उसका क्या अर्थ है। तो देखिए फेमिलियर एज का अर्थ, फेमिलियर एज, देखिए आंसर, फेमिलियर एज refers that her mother was very old and weak due to sickness। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द एबव एक्सट्रैक्ट विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू फ्रोन। फ्रोन का विपरीत शब्द बताना है आपको, अपोजिट वर्ड बताना है। तो देखिए फ्रोन का अपोजिट वर्ड होता है इस्माइल, फ्रोन का अपोजिट वर्ड होगा इस्माइल।